हेलो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो मेरी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको आप बिना स्किप किए आराम से सोच समझ कर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को इसकी एक एक स्टेप समझ में आ जाए। क्योंकि ये चीज़ जो है आजकल चैनलों पर बहुत चल रही है और यूट्यूब इस प्रॉब्लम की वजह से कई चैनलों को डिमोनेटाइज डिलीट कर रहा है। तो ये मैंने सोचा कि मेरे न्यू क्रिएटर भाई बहनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, तो मैं तुरंत इसके लिए वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बस आपका काम है इसको अच्छे से सुनना, समझना और इसके ऊपर वर्क करना। तो चलिए अपन लेट नहीं करते हैं, चलते हैं इस एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक की ओर कि मैंने ये आप लोगों के लिए वीडियो किस टॉपिक पर बनाया है। ये टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त आज होने वाला है, और क्योंकि इस पे बहुत धड़ाधड़ वीडियो बन रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मेरे छोटे भाई बहनों तक भी ये वाली मैसेज पहुंच जाए। देखिए आजकल जो चल रहा है सबसे बड़ा ये चल रहा है कि यूट्यूब जो है कौन से चैनल को डिमोनेटाइज या डिलीट कर रहे हैं और किस रीजन से कर रहे हैं। तो रीजन इसका मैं आपको बताती हूँ। रीजन ये हो रहा है कि अगर आपके चैनल पर ओवरलोड हो रहा है, मतलब कि आपके जितने सब्सक्राइबर नहीं है उससे दुगने तिगने आपके चैनल पर वीडियोस अपलोड हो गए हैं, तो वो जो है आपका क्या कहलाएगा, भारी भरकम बहुत ज़्यादा रश वाला चैनल कहलाएगा। तो उसमें क्या होता है कि यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है उसको भी समस्या आती है। अच्छा, क्या होता है, कई जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं उन्हें टॉपिक का पता नहीं होता, उन्हें ये मालूम नहीं होता कि हम कैसे बनाएं, क्या टॉपिक होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव है कि नहीं। लेकिन वो शुरुआत में होते तो नॉलेज नहीं होती तो बनाते चले जाते हैं। कई चीज़ों की नॉलेज के अभाव में क्या होता है कि वो बनाते चले जाते हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता किस टॉपिक पर बनाना चाहिए, हमें कितना मिनट का होना चाहिए, क्या है, और ये हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा। हम इसको बना तो रहे हैं, ये आगे हमारी ऑडियंस इसको सिलेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, पसंद करेगी कि नहीं करेगी, इसकी रीच बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इन चीज़ों से क्या होता है, बहुत जगह बहुत स्पेस भर जाता है हमारे चैनल के अंदर। तो वो एक तरीके से कबाड़ टाइप का कहते हैं ना, तो उसको कोई देखता नहीं है। और जो आपके इस भीड़ भाड़ में क्या होता है, जो आपके अच्छे इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस होते हैं वो भीड़ भाड़ में कहीं खो जाते हैं, जिनको कि अगर वो एल्गोरिदम, यूट्यूब की एल्गोरिदम कईयों बार बीच बीच में हमारे उन जो हमारे कंटेंट है ऐसे उनको ऊपर लाना चाहती है, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है तो एल्गोरिदम जो है यूट्यूब की वो खुद कंफ्यूज हो जाती है कि इसमें से क्या फिल्टर करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो वो ऐसे चैनलों को लास्ट में थक हार के डिलीट ही कर देती है और कोई मैसेज नहीं होता है। इसीलिए मैंने ये एक आप लोग के इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया है, जिससे कि आप लोग की नॉलेज में भी आ जाए। अगर आपके चैनल पर भी इस तरीके की भारी भीड़ भड़कम हो गई है तो आप उसको कम कर सकते हैं, लेकिन कम कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अपने आप किसी भी कंटेंट को डिलीट मत करिएगा, क्योंकि जो कंटेंट हमारे पड़े होते हैं उनमें कहीं ना कहीं से व्यूज आए होते हैं, कहीं ना कहीं से उनमें वॉच टाइम मिला होता है, और किसी किसी वीडियो से हमको सब्सक्राइबर भी मिला होता है, और हमारी ऑडियंस जो होती है वो भी हमको मिली होती है। तो हमें इस तरीके से कोई भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पुराना चैनल पुराना कंटेंट है हम इसको डिलीट मार दें, क्योंकि कईयों ऐसे पुराने कंटेंट है, व्यूज भले ही कम है, उसमें सब्सक्राइबर भी मिला हो सकता है हमको, उसकी इंप्रेशन क्लिक अच्छी गई हो सकती है, उसके जो एंगेज व्यूज है वो भी बहुत अच्छे मिले हुए होते हैं। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई, कई क्रिएटर्स ने इस तरीके के वीडियो डाले हैं। मैं अभी अभी ये चीज़ मैंने करी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये गलती करी थी और उसको अभी मैंने सही किया है। तो मैंने सोचा कि इस तरीके के जब वीडियोस आप लोगों के सामने आए, आप लोगों को अगर नॉलेज ना हो तो कहीं आप लोग भी ऐसा ना कर बैठो, तो मैं तुरंत एक ही अपना वीडियो बनाई कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो देखिए, अगर आप लोगों के चैनल पर इस तरीके की भीड़ हो गई है, सब्सक्राइबर कम है, क्योंकि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर ज़्यादा होना चाहिए और वीडियोस कम होना चाहिए, तो उस चैनल को हम क्या कहते हैं कि सुलझा हुआ चैनल है, वीडियोस कम है और ऑडियंस हमारे साथ ज़्यादा जुड़ी है। ऐसे चैनल की ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन जहाँ पर क्या होता है, ज़बरदस्त भीड़ हो गई है हमारे वीडियोस की, शॉर्ट्स की, कंटेंट की, और उसके अपेक्षा सब्सक्राइबर जो है वो बहुत कम है, तो ऐसे चैनल की जो ग्रोथ है वो डाउन हो जाती है। क्योंकि जब ऑडियंस कम होगी और चीज ज्यादा होगी, तो आप समझ सकते हो ना कि क्या हो सकता है। तो हमको क्या करना है, सब्सक्राइबर ज्यादा करने हैं और वीडियोस कम करना है। ये हम करेंगे कैसे, ये गलती मैंने अभी अभी करके चुकी हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ी समझ में आ गई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, वही हम लोग वीडियोस डिलीट नहीं कर सकते, हम अपने कंटेंट को डिलीट नहीं कर सकते। आपको ये करना होगा कि आप एक आध दिन अपना वर्क
आप यूट्यूब का वर्क छोड़िएगा नहीं कि भाई हम आज काम नहीं करें यूट्यूब पर और हम पीछे का देखें। इससे क्या होता है, अगर एक दिन भी हम लोग यूट्यूब पर वर्क नहीं करते हैं, अपना कोई कंटेंट पोस्ट नहीं करते हैं, तो हमारा ग्राफ जो है वो डाउन चला जाता है। तो हमें क्या करना है, वर्क भी करते रहना है और पीछे अपना ये काम भी करते रहना है कि हम अपने कंटेंट के फिल्टर कर लें, है ना, जिससे कि भीड़ भाड़ कम हो जाए। तो वर्क हमको कैसे करना है कि मान लीजिए आप वीडियोस नहीं बना पाए हैं, या हो सकता है आपने लास्ट टाइम में वीडियोस बना लिया हो लास्ट डे में, तो अगर आपके पास एडवांस में है तो आप उसको सब तैयारी करके रख लीजिए कि कल मुझे इसको पोस्ट करना है, चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे वो वीडियोस हो। तो आप क्या करिए कि या थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए अपने समय में से, तो इस काम को करते रहिए। काम कैसे करेंगे, आप अपने चैनल पर फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपने अगर अपने चैनल पर वीडियो, सबसे पहले वीडियोस का सेक्शन खोलिएगा, जो लॉन्ग वीडियोस का सेक्शन है उसको ओपन करिएगा। उसमें आप पूरे वीडियोस ओपन करके देखिएगा कि आपके कितने वीडियोस डले हैं, और एक एक वीडियोस को वाईटी स्टूडियो में, वाईटी स्टूडियो में कंटेंट सेक्शन आप खोलेंगे ना, वाईटी स्टूडियो पे जाइएगा। वाईटी स्टूडियो का जो आपका डेस्कटॉप पेज खुलेगा उसमें नीचे दिए रहते हैं, उसमें कंटेंट सेकंड नंबर पे रहता है, कंटेंट को आप क्लिक करिएगा। कंटेंट में आपके जितने भी वीडियोस होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब आप उसमें वीडियोस में देखिएगा कि आपके उस वीडियोस की परफॉर्मेंस पर क्लिक करिए। जब आप उसकी परफॉर्मेंस क्लिक करेंगे तो उसमें ग्राफ वगैरह आते हैं, तो उसमें व्यूज आते हैं, आपके सब्सक्राइबर भी आता है, रीच आती है, एंगेज व्यूज आता है आपका। ये सारी चीजें चेक करते जाइए आप एक एक वीडियो की। अब उस वीडियोस में सब्सक्राइबर भी मिला है आपको, व्यूज भी अच्छे हैं, एंगेज व्यूज भी अच्छे हैं, सब कुछ है। तो ऐसे आप कंटेंट को डिलीट नहीं करना है। आपका वीडियो ऐसा हो जिसमें कि व्यूज भी अच्छे ना हो, 4-5 व्यूज आके रह गए हो, उसमें आपको सब्सक्राइबर ना मिला हो, उसमें आपकी इम्प्रेशन क्लिक पर टिक ना हो, है ना, या एंगेज व्यूज ना मिला हो, उसकी रीच ज्यादा अच्छी ना हो, है ना, सब कुछ चीजें आप देख लेना। उसके बाद आपको डायरेक्टली डिलीट नहीं करना है, क्योंकि ये यूट्यूब के एल्गोरिदम के खिलाफ है। कभी भी कोई भी कंटेंट को आप डायरेक्ट डिलीट नहीं करिएगा, नहीं तो आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है। आपको करना क्या है, आप ऐसे फिल्टर करके रख लीजिए कि कौन से में वीडियोस में आपके काम की चीज नहीं है, उस वीडियोस को आप क्या करिएगा, जहाँ आपके पेन आइकॉन होता है वहां पर क्लिक करिए। उसके बाद आप एडिट पर जाइए, एडिट पर जाने एडिट क्लिक करिए, एडिट क्लिक करेंगे तो ऊपर पेन आइकॉन आएगा, उसको आप क्लिक करिए। तो आपका ये पूरा इसका सरफेस खुल जाएगा। जब वो खुलेगा तो उसमें आप क्या करेंगे, पब्लिक, अनलिस्टेड और प्राइवेट, तो आपका वो पब्लिक पर किया हुआ होता है ना, तो उसको आप प्राइवेट कर दीजिए। प्राइवेट कर देंगे तो वो क्या होगा, आप 2-3 दिन उसको प्राइवेट पर पड़ा रहने दीजिए। प्राइवेट पे पड़ा रहेगा तो वो एल्गोरिदम की समझ से बाहर हो जाएगा कि कंटेंट है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो हमारे पब्लिक की जगह पर से हट जाता है, प्राइवेट हो जाता है। प्राइवेट हो जाता है तो 2-3 दिन बाद आप क्या करिए, उसको धीरे से डिलीट कर दीजिए। और जब यहाँ पर डिलीट करेंगे तब आप वहां पर एक आध वीडियो अपना नया बना के पोस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो तरीका बताया है, क्योंकि ये चीज अभी मेरे साथ अभी जस्ट गलती होके चुकी है, मैंने वापस उसको पब्लिक किया, क्योंकि मेरे एकदम से ये चीज दिमाग में आ गई कि अरे मैंने ये ना अच्छा हुआ मैंने डिलीट नहीं किए थे, मैंने प्राइवेट कर दिए थे 4-5 फिर छांट के कि ये वाले ऐसे हैं। फिर मेरे अचानक से दिमाग में आया कि यार मैंने छांट के अलग तो कर लिए, कहीं मेरे इसमें सब्सक्राइबर तो नहीं है, कहीं इसमें वॉच टाइम तो नहीं मिला हुआ है। तब जाके मैंने वापस वाईटी स्टूडियो में इसको खोला, खोल के मैंने देखा तो मेरे इसमें देखिए भाई, किसी में सब्सक्राइबर था, वॉच टाइम था सब में, और उसमें व्यूज मिले हुए थे मेरे को अच्छे खासे। तो इस तरीके के जो हमारे कंटेंट है उनको हमें डिलीट नहीं करना है, और प्राइवेट करने से भी वो हट जाते हैं। मैंने तो थोड़ी देर ही हुई थी प्राइवेट करके, तो मेरा वॉच टाइम वगैरह नहीं हटा। क्योंकि अगर हम प्राइवेट कर देते हैं तो क्या होता है कि ना हमारा जो कंटेंट है उसका वॉच टाइम हट जाता है, उसके व्यूज हट जाते हैं, वो सेंसलेस हो जाता है। इसीलिए मैं आपको पूरा ट्रिक बताती हूँ कि किस तरीके से करना है। कई क्रिएटर्स है ना, वो ये तो बोल देते हैं कि आप ऐसे फिल्ट्रेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन पूरी बात क्लियर नहीं बताते हैं। उससे ये मिस्टेक मेरी होते होते बच गई, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक ये वीडियो बनाया है। अगर आप लोग भी इस तरीके से, क्योंकि ये इस समय चल रहा है, बहुत जबरदस्त चल रहा है कि भाई अगर आपके चैनल पर ओवरलोड हो गया हो तो ऐसे चैनल को ना ये यूट्यूब जो है वो डिलीट कर रहा है।
अब भाई डिलीट कर रहा है तो आप उसको फिल्ट्रेशन कैसे करोगे? तो ये चीज मैंने तुरंत करा कि भाई मैंने गलती करी है, आप लोग मत करिएगा। सबसे पहले आप लोग अपने वाईटी स्टूडियो पर जाइएगा, उसके एनालिटिक को सॉरी कंटेंट को ओपन करिएगा। जब कंटेंट ओपन करेंगे तो वहां पे आपका वीडियो ओपन होंगे सारी लाइन से। उसमें आप वीडियोस ये देखिएगा सबसे कम व्यूज किस में है, सबसे कम व्यूज जिसमें आ रहे हैं उस वीडियो को आप क्लिक करिए। उस वीडियो को आप वाईटी स्टूडियो में तो है ही, आप उसकी परफॉर्मेंस पर जाकर खोलिए। जब परफॉर्मेंस खोलेंगे तो आपको उसमें सीटीआर पता चलेगा उसका कितना गया है, ग्रीन तो नहीं है कहीं, उसका एंगेज व्यूज अच्छे खासे तो नहीं है। क्या होता है कभी कभी किसी में व्यूज कम होते हैं बट उसका सीटीआर अच्छा चला जाता है, उसके एंगेज व्यूज अच्छे चले जाते हैं, किसी किसी में सब्सक्राइबर भी आ जाते हैं। तो आप उसका परफॉर्मेंस का पूरा खोलकर उसके ग्राफ, एंगेज, रीच और सब चीजें देखिए, ऑडियंस वगैरह सब जब देख लें आप कि हाँ ये हमारा बेफिजूल का है, व्यूज भी कम है, इसमें कुछ नहीं मिला है हमको, तब ऐसे कंटेंट को आप क्या करिएगा, वाईटी स्टूडियो में जाइए, एडिट पर क्लिक करिए। एडिट पर आप क्लिक करेंगे तो आप ऊपर पेन आइकॉन को खोलिएगा, क्लिक करिएगा, तब आपकी तीनों चीजें खुलकर आएंगी। पब्लिक पर तो आपका है ही कंटेंट, अनलिस्ट और प्राइवेट, तो आप उसको प्राइवेट कर दीजिए। ऐसे कंटेंटों को प्राइवेट करके छोड़ दीजिए 2 से 3 दिन तक। 2 से 3 दिन वो जब प्राइवेट पर हो जाएंगे ना, तब वो धीरे धीरे अपने आप उसका जीरो जीरो सब चीजें हो जाएंगी और एल्गोरिदम की समझ से भी बाहर हो जाएगा। तीसरे दिन आप धीरे से जाके उसको डिलीट कर दीजिए। इधर डिलीट करिए, उधर एक अच्छा सा कंटेंट बनाकर डाल दीजिए। और इन चीजों से एक सीख और लीजिए कि ना, कंटेंट बढ़िया बनाइए, सीटीआर अच्छा हो, उसका मतलब थंबनेल अच्छा हो, टाइटल अच्छा हो, अंदर बोला हुआ टॉपिक वाली 5-6 मिनट का आपका हो, ज्यादा की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप वीडियो बनाइए और उसको पोस्ट करिए। आई होप आपको मेरी दी हुई ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और आपके काम की है। इसको अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो मेरे इस कंटेंट को दोबारा से रीओपन करके पूरी चीज को सुनिए, समझिए। और एक एक चीज, अच्छा दूसरी चीज ये है कि सबके पास 2-3 तो मोबाइल घर में रहती ही हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक मोबाइल को मैं ये मेरा कंटेंट ओपन करके रख लीजिए दूसरे वाले में, और अपने मोबाइल पर इसमें से देख देख के वर्क करते जाइए। मैं भी तो इस तरीके से काम करिए। जब पूरा वर्क कंप्लीट हो जाए और मेरे को बताइए जरूर। मेरे आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। फिर मैं लाती हूँ एक नई जानकारी का नया वीडियो। तब तक इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ओम साई राम, जय माता दी।